गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात दोस्तों। फिर से एक नई सुबह और एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूं। मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो विषय हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पर मैं डिफरेंट वीडियोस क्रिएट करने जा रहा हूं और उन सारी वीडियोस को आप लोगों को देखना होगा, आपके लिए कंपलसरी है। उस टॉपिक का नाम है मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। आज हम सब लोग कहीं ना कहीं तनाव में जी रहे हैं। देयर आर 90% पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग देयर स्ट्रेसफुल लाइफ। दे आर लिविंग अंडर स्ट्रेस। उन 90% पीपल में हम सब लोग आ जाते हैं। इवन दो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज उन 90% पीपल में आ जाते हैं। मित्रों, ये जो सेलिब्रिटीज है, बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लीडर्स है, वो लोग अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। उन्हें पैसों की कमी नहीं होती है। वो लोग सेंट्रल एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं, मिनरल वाटर लेते हैं। तो क्यों उनको छोटी बड़ी बीमारियां हैं? उनको कहीं ना कहीं छोटे बड़े डिसीज है। वाई? व्हाट आर द रीजंस? देयर इज ओनली वन रीजन, स्ट्रेस। They have not maintained stress level in their life, and due to this reason they are suffering from disease. I am giving you examples of some celebrities of India. सबसे पहले देखेंगे अमिताभ बच्चन जी। He was suffering from depression due to financial crisis, even though back to back failure in his work. Second number, Manisha Koirala. She is suffering from cancer, even though she was suffering from depression due to family issues. Third number, Elena De Cruz. She is suffering from mental illness. Fourth number, Shah Rukh Khan. He had done the operation of his shoulders, and due to that he was suffering from depression. Fifth number, Sonali Bendre. She is a patient of metastatic cancer, यानी high grade cancer. Sixth number, Saif Ali Khan. He is a patient of heart attack. Seven number, Varun Dhawan ji. He is a patient of depression. Then eighth number, Dharmendra ji. He is also a patient of depression. Nine number, Deepika Padukone. She is a patient of depression. Number 10, Anushka Sharma. She is a patient of nervousness, anxiety. मित्रों, ये सेलिब्रिटीज अपनी लग्जूरियस लाइफ जी रही है। उन्हें किसी भी चीजों की कमी नहीं है, फिर भी दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिसीज। वाई? देयर इज ओनली वन रीजन, स्ट्रेस। दे हैव नॉट मेंटेन स्ट्रेस लेवल इन देयर लाइफ। दे आर ऑलवेज लिविंग अंडर स्ट्रेस। मित्रों, स्ट्रेस की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जो व्यक्ति उचित या अनुचित कारणों की वजह से या वांछनीय और अवांछनीय परिस्थितियों के कारण अपने मन में टेंशन क्रिएट करता है और वो टेंशन लॉन्ग टर्म तक बनाए रखता है, तो बाद में वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है और उनके बॉडी में अलग अलग तरह के डिसीज क्रिएट होते हैं। मित्रों, हमें हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखना है, हमें अपने आप को हेल्दी बनाए रखना है, तो हमें
स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना होगा। हमारे बॉडी में स्ट्रेस के कारण डिसीज कैसे क्रिएट होते हैं, उस पर अब हम बात करेंगे। इंसान के शरीर में एड्रिनल ग्लैंड होती है, एंड दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डिसीज ड्यू टू स्ट्रेस इन द ह्यूमन बॉडी। इस बात को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इंसान के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती है। वन इज लेफ्ट किडनी एंड देन अनदर इज राइट किडनी। इन दोनों किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड होती है जो त्रिकोणाकार है। लेफ्ट किडनी पर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे हम कहेंगे लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, एंड राइट किडनी पर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे हम कहेंगे राइट एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड में मेडुला होता है। ऐसी जगह पर होती है जहां पर स्त्राव बनता है, जहां पर हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस हॉर्मोन्स क्रिएट करता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहेंगे एड्रेनलिन सिक्रेशन। ये एड्रिनल सिक्रेशन मेडुला में क्रिएट होता है, वहां पर स्त्राव बनता है। मित्रों, हमारे बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स होना बहुत ही जरूरी है। स्ट्रेस हॉर्मोन्स होंगे तो ही हम काम कर पाएंगे, तो ही हम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, तो ही हम हमारा लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर स्ट्रेस हॉर्मोन्स नहीं होंगे तो हम टेंशन नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, और जो कुछ भी हमें पाना है हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जो काम हमें करना है, जो परिणाम देना है, वो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे बॉडी में, यानी ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, ये सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है, वहां पर ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स हो जाता है, जो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के डिसीज पैदा करता है, जो हमारे बॉडी के लिए नुकसान करता है। अगर स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, एड्रिनल सिक्रेशन बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, तो कौन कौन से डिसीज हमारे बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तनाव बढ़ जाने के कारण इंसान के शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, अलग अलग प्रकार के डिसीज क्रिएट होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट अटैक आना, कैंसर होना, डिप्रेशन में आ जाना, एंग्जाइटी होना, यानी फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, देन मेमोरी एंड कंसंट्रेशन इंपेयरमेंट होना, इम्यूनिटी सिस्टम रिड्यूस होना, सेक्स हॉर्मोन्स रिड्यूस होना, सेक्सुअल डायसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, विजन प्रॉब्लम, आंख का प्यूपिल एनलार्ज होना, इंफेक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होना इत्यादि। ये जो डिसीज है जो हमारे बॉडी में अगर पाए गए तो हम हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते हैं, ये बीमारियां घर कर जाती है। और इसीलिए मित्रों, हमें स्ट्रेस को मेंटेन करना होगा। अब आप ये जो डिसीज है वो कंपेयर कर सकते हैं, जो भी मैंने सेलिब्रिटीज के नाम दिए, और उन्हें जो डिसीज है, जो बीमारियां है, उनके साथ आप कंपेयर कीजिए। आपको एहसास होगा कि ये स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण उनके शरीर में ये बीमारियां घर कर गई है, उन्हें उस तरह के डिसीज हुए हैं। मित्रों, एक बात याद रखिए, स्ट्रेस इज नॉट इन एनवायरनमेंट, इट इज अबाउट वी परसीव इन अवर माइंड एंड बॉडी। Stress is natural, it is very harmful. As you know very well, stress hormone creates in our body because it is required. अगर हमें अपने आप को बनाए रखना है, अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए,
हमें हमारा गोल अचीव करना है तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स होना जरूरी है, लेकिन जब उसकी मात्राएं बढ़ जाती है तब हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के डिसीज क्रिएट होते हैं और हमें उसे रोकना है। तो उसे रोकने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट आर द स्ट्रेसर्स जिसकी वजह से हम स्ट्रेस करते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा और उसके लिए आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस जो 15 जून को मैं अपलोड करने वाला हूं उसे देखना ना भूले। तब तक मेरी ये वीडियो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण।